महाभारत के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध अपने चरम पर था। कर्ण, जो सूर्यपुत्र और महान योद्धा थे, अपने कौशल और शक्ति के कारण अर्जुन के लिए एक अजेय प्रतिद्वंद्वी बन गए थे। उनकी लड़ाई धर्म, अधर्म, मित्रता और कर्तव्य के बीच का एक अनोखा संघर्ष थी। कर्ण ने अपने जीवन भर संघर्ष किया था। उनके पास दिव्य कवच और कुंडल थे, लेकिन उन्होंने इन्हें इंद्र को दान कर दिया था, जिससे उनकी सुरक्षा कमजोर हो गई। इसके बावजूद कर्ण अपने पराक्रम और अपने गुरु परशुराम से सीखी गई विद्या के बल पर युद्ध में अपराजेय थे। उनके रथ के सारथी उनके सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन द्वारा दिए गए रथ के महारथी शल्य थे। जैसे ही कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व शुरू हुआ, युद्ध मैदान पर घोर संहार मच गया। दोनों ही योद्धा एक दूसरे को परास्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। कर्ण की शक्ति और अर्जुन की कुशलता दोनों ही बराबरी की थी, लेकिन इसी दौरान कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। यह घटना कर्ण के जीवन के लिए निर्णायक साबित हुई। कर्ण ने युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोका और अर्जुन से कहा, युद्ध के नियमों के अनुसार जब योद्धा बिना हथियार या असहाय हो, तब उस पर वार नहीं करना चाहिए। मेरा रथ फंसा हुआ है, इसलिए मुझे इसे ठीक करने दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि कर्ण युद्ध में अर्जुन के लिए कितना बड़ा खतरा था। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के नियमों को भूलने और कर्ण पर वार करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने कहा, यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी के चीरहरण में दुर्योधन का साथ दिया था। यह वही कर्ण है जिसने धर्म के विरुद्ध जाकर अधर्म का समर्थन किया। अब धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के रास्ते से भी न्याय करना उचित है। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को उठाया और पाशुपतास्त्र का उपयोग कर कर्ण पर हमला किया। कर्ण, जो उस समय अपना रथ ठीक कर रहे थे, असहाय थे और अर्जुन के वार का सामना नहीं कर सके। इस प्रकार अर्जुन के हाथों कर्ण का अंत हो गया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को यह सत्य बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। यह सुनकर पांडवों को गहरा दुख हुआ, लेकिन कर्ण की मृत्यु ये दिखाती है कि जीवन में कर्तव्य और धर्म के बीच का संघर्ष कितना कठिन और जटिल हो सकता है। कर्ण की मृत्यु न केवल एक योद्धा का अंत थी, बल्कि ये भी दर्शाती है कि जीवन में परिस्थितियां और कर्म कितने निर्णायक हो सकते हैं। उनकी वीरता, दानशीलता और संघर्ष आज भी उन्हें महाभारत का सबसे प्रेरणादायक पात्र बनाते हैं।